आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बेटा फ़िज़िक्स में आज हम लोग फर्दर आगे जो है वो अपने टॉपिक को बढ़ाएंगे। पिछला जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने साइंस के बारे में पढ़ा था, फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले नेचुरल फ़िलासफ़ी, फिर उसके बाद नेचुरल फ़िलासफ़ी को फर्दर डिवाइड किया गया था दो हिस्सों में। तो वो हमारे पास फ़िज़िकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस वो हमने पढ़ा। फिर हमने फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें हमने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन की थी, और फिर फ़िज़िक्स का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल है, मेन हमने वो बातें पढ़ी थी, और इसका नुकसान क्या है साइंटिफिक चीज़ों का वो हमने देखा था। आज हम लोग फर्दर ब्रांचेस का लेक्चर पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। तो उसने मेन कुछ आपके पास 9 ब्रांचेस बताई हुई हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर इनकी बेसिक सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे, बाकी इनके टॉपिक्स जो है फर्दर आप लोगों के चैप्टर्स में भी आएंगे और फर्दर क्लासेस जो आप लोग पढ़ेंगे उसमें भी हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम लोग इनकी ब्रांचेस का नाम और नीचे जो उसने उसकी डेफिनेशन दी है हमने उसके ही अकॉर्डिंग इसको समझना है। तो सबसे पहली ब्रांच बच्चों आपके पास ये आपके पास ब्रांचेस हैं। ये आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा है ये आपने 1 बाय 1 सारी याद करनी है। तो पहली जो ब्रांच आपके पास यहाँ पर आएगी दैट इज़ मैकेनिक्स। व्हाट इज़ मैकेनिक्स? इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट कॉज एंड इफेक्ट्स। ठीक है, देखें चीज़ें हरकत क्यों करती हैं, हरकत करने के बाद उनके पीछे बिहाइंड रीज़न क्या होती है और उनके असरात क्या होते हैं उन रीज़न्स की वजह से, उनके मोशन करने की वजह से, उनकी हरकत करने की वजह से। तो ये हमारे पास मैकेनिक्स, ये वो ब्रांच है फ़िज़िक्स की जिसमें हम लोग इन सब चीज़ों की मोशन, गाड़ियाँ चलती हैं क्यों चलती हैं और चलने से क्या होता है, यानी फासला कवर होता है। ठीक है, ये फैक्ट्स होते हैं। तो ये हमारे पास मैकेनिक्स है। दूसरी ब्रांच है जी हमारे पास हीट। हीट क्या होती है? इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। ठीक है, हीट जो है हरारत जो हमारे तक आती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम लोग हीट को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, गेन करते हैं। तो वो उसकी नेचर क्या होती है, हीट आखिर है क्या चीज़, और फिर इसको हम लोग इसके किस किस तरीके से हीट को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके ट्रांसफ़र करने के इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये हमारे पास हीट कहलाती है। यानी इस ब्रांच में हम लोग, ये ब्रांचेस का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। ब्रांच का मतलब क्या है? ब्रांच का मतलब इसी तरह ही होता है जैसे आप लोगों की क्लासेस हैं कि 5th क्लास है, 6th क्लास है, 7th क्लास, हर किसी ने अपने अपने कोर्स के ऊपर काम करना, अपना अपना कोर्स पढ़ना है। तो इसी तरह ये आपके पास ब्रांचेस होती हैं। इसमें अगर मैकेनिक्स में अगर आप लोग जाते हो या देखते हो तो आपने सिर्फ चीज़ों की मोशन के बारे में पढ़ना है, उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, उसकी कॉजेज़ के बारे में पढ़ना है बस। ठीक है, तो इसके में बाकी चीज़ें फिर आपके नहीं आती। अगर आप हीट की ब्रांच में जाते हो, इसमें देखते हो, तो हीट में आप लोग क्या करोगे, नेचर ऑफ हीट है, मोड ऑफ हीट में की मदद से क्या क्या हो सकता है, हीट कैसे कैसे हासिल हो सकती है, फिर उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये सारा कुछ है। साउंड, इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव। किसी भी तरह का साउंड है, हमारे बोलने का है, परिंदों के चहचहाने का, बोलने का है, जानवरों के बोलने, गाड़ियों का शोर, पंखे के चलने की आवाज़, हल्की से हल्की आवाज़, जो भी किसी वजह से कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग इस ब्रांच में डील करते हैं। उसकी रीज़न जानते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ जानते हैं और उसकी एप्लीकेशंस के साउंड की आगे क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं कि कहाँ कहाँ अप्लाई होता है साउंड, सारे साउंड के इफ़ेक्ट्स जो मैंने आपको बातें बताई। फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है, हम घरों में अपने सिस्टम्स को चलाने के लिए, अपने अप्लाइंसेस को चलाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। और इसी तरह उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें साउंड्स के लिए जो हम डिवाइसेस से हासिल करते हैं वहाँ मैग्नेटिज्म यूज़ होती है। तो इन दोनों को उसने मिलाकर एक ही ब्रांच में रखा। इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड मोशन। चार्ज यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एंड देयर इफेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, और उसका मैग्नेटिज्म से क्या रिलेशन है, ये हम लोग अपनी इस ब्रांच में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। एटॉमिक फिजिक्स, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। एटम आप लोगों ने पढ़ा, केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे होंगे। एटम क्या है, फिर उसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है, ये सारा कुछ यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा डिटेल से आप लोग एटम के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। तो ये हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन आ जाती है।
कि हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। जब आप एटम के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि एटम के कुछ हिस्से होते हैं, जिसमें बेसिक जो हिस्से हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और वो प्रोटॉन एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है उसके अंदर होते हैं। वो जो न्यूक्लियस है उसके बारे में जिस ब्रांच में हम लोग फिजिक्स की पढ़ेंगे वो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाती है। प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस की जमा प्लूरल जो होती है वो न्यूक्लियाई होती है। एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, और उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और भी बहुत से होते हैं छोटे छोटे, तो ये आप लोग पढ़ेंगे। फिर है जी प्लाज्मा फिजिक्स। हम लोगों ने ज़्यादातर 3 स्टेट्स के बारे में, मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में सुना और पढ़ा हुआ है, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। लेकिन एक 4th स्टेट भी जो है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मौजूद है, अब उसके बारे में भी उसमें मुख्तलिफ काम हो रहा है, उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। अब उस प्लाज्मा, ये प्लाज्मा मैटर की आयनिक फॉर्म होती है, तो इसके बारे में पढ़ना, इट इज़ अ स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट्स ऑफ मैटर, द 4th स्टेट ऑफ मैटर। तो ये आपके पास 4थी स्टेट भी है प्लाज्मा। और लास्ट वन है जी आपके पास जियो फिजिक्स। जियो बेटा, जियो का मतलब ज़मीन होता है, जियो मीन्स अर्थ। तो ज़मीन के बारे में पढ़ना, इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, ज़मीन के नीचे क्या क्या है, ज़लज़ले क्यों आते हैं, नीचे लावे क्यों है, नीचे और क्या क्या है, इसका स्ट्रक्चर नीचे से कैसा है। तो ये सारा कुछ आपके पास हम लोग फिज़िक्स की जिस ब्रांच में पढ़ेंगे वो हमारे पास जियो फिज़िक्स कहलाता है। तो ये बेटा आपके पास हमने 9 ब्रांचेस जो हैं वो पढ़ी हैं। आपके पास लास्ट टॉपिक के अंदर हमने क्विक क्विज किया था, तो उसमें एक सवाल था कि गिव एनी 5 नेम्स ऑफ द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो यहाँ पर आप लोग के सामने ये हमने 9 ब्रांचेस पढ़ ली हैं, 9 ब्रांचेस पढ़ी हैं। इन 9 ब्रांचेस में से कोई भी आप 5 के नाम लिख सकते हैं। उसने डिफ़ाइन करने को नहीं, सिर्फ लिखा था गिव द नेम ऑफ, तो आपने सिर्फ नाम बताने हैं क्विक क्विज के अंदर। और अगर आपको वो कहेगा कि इसको डिफ़ाइन भी करें तो फिर आपको सबको डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा। आज के लेक्चर में बच्चों कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप लोगों ने बताना है। यहाँ तक हमारे जो हैं 2nd लेक्चर आज हमने किया है फ़िज़िक्स का, और यहाँ तक हम लोगों ने साइंस, फ़िज़िक्स के यूजेस और फ़िज़िक्स के डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस यहाँ तक दोनों टॉपिक्स में जो हमने इससे पहले वाला लेक्चर लिया, जो आज हमारा लेक्चर है, दोनों में किसी भी किस्म का कोई मसला है तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ताकि हम लोग उसको क्लियर करें और फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ जाएं।